Hello everyone, कैसे हैं आप सभी? Welcome to the channel. So today we are going to start our new session in the topic wise current affairs MCQs. Now, आज का session is going to be about the theme 5, that is the science and tech. Now prior to this we have already finished the national, international as well as the sports. Today we are going to complete the science and technology, and I will also cover some of the very important static portion questions के साथ आपको cover कराऊंगा, and I will also give you the additional information so that एक क्रोनोलॉजिकल वे में आपके दिमाग में एक माइंड मैप बन जाए, जिससे कि आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत ईजी हो जाए. Okay, now the PDF is available. You can check the pinned comment section for the link of the PDF. So let us start with our today's session. Now our first question of the science and tech theme is: which organization developed the BIMcoin, blockchain based digital currency, for its institutional ecosystem? So this is the BIMTech, that is Birla Institute of Management and Technology. Now the important static point here is about the blockchain. So what actually is a blockchain? बहुत ज़्यादा आपने सुना होगा इसके बारे में. So basically this is a digital ledger. अब एक लेजर क्या होता है? नो, लेजर इज बेसिकली अ बुक. रियल लाइफ में अगर आपने कॉमर्स पढ़ी होगी तो आप जानते होगे कि बहुत सारी जो शॉप्स होती है ना, वो एक लेजर मेंटेन करती हैं. कितना पैसा आया, कितना गया, तो वो लेजर के अकाउंट में मेंटेन होता है. तो ये ब्लॉकचेन इज नथिंग बट अ डिजिटल लेजर दैट इज डिसेंट्रलाइज्ड मतलब कि लोग इसको एक्सेस कर सकते हैं. मेनी पीपल कैन एक्सेस इट, बट दे कैन नॉट अल्टर द डेटा दैट इज गिवन इन दिस ब्लॉकचेन. ओके, इस लेजर में जो भी डेटा दिया गया है वो डिसेंट्रलाइज्ड होता है, बट द पीपल कैन नॉट अल्टर इट. नाउ बिकॉज दे कैन नॉट अल्टर इट, सो क्रिप्टो करेंसी में बेसिकली दिस इज यूज्ड. अब क्रिप्टो करेंसी, सम ऑफ द वेरी फेमस क्रिप्टो करेंसी की मैं बात करूं तो यू शुड नो अबाउट बिटकॉइंस. बिटकॉइंस के अलावा इथेरम है. Now ये एथरम जो है ना, दिस हैज आल्सो बीन आस्क्ड इन द CDS2 एग्जामिनेशन. ओके, यूपीएससी CDS2 पेपर कंडक्ट करवाता है, उसमें इसने इथरम के बारे में पूछा है. इसके अलावा सोलाना एंड कार्डानो, दीज आर ऑल्सो दी टाइप्स ऑफ क्रिप्टो करेंसी. अभी सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको कि ब्लॉकचेन डेवलप्ड किसने किया, टेक्नोलॉजी ये डेवलप किसने की, सो देयर वाज अ जापानीज मैन जिसका नाम था सतोशी नाकामोटो. सतोशी नाकामोटो, ये नेम आप रिमेंबर रखना, याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये पूछ सकते हैं हु वाज द फाउंडर ऑफ द बिटकॉइन. ओके, सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमारा बिमटेक है. नेक्स्ट इज: विच स्पेस एजेंसी लॉन्च द पंच मिशन टू स्टडी द सन्स आउटर एटमोसफेयर? नाउ ये पंच मिशन है जो दिस वाज लॉन्च्ड बाय द नासा. नासा कौन से कंट्री की स्पेस एजेंसी है? यूएसए की. नाउ सन के लिए इंडिया का मिशन कौन सा था? दिस वाज आदित्य L1. अभी आदित्य L1 वाज देयर टू स्टडी द सन्स आउटर एटमोसफियर. ओके, सन के आउटर स्फीयर को स्टडी करने के लिए आदित्य L1 मिशन था. अभी L1 क्या है? L1 इज अ लैंग रेंज पॉइंट. इट इज अ लैंग रेंज पॉइंट जहां से ऑब्जर्व किया जा सकता है सन को. ठीक है, एंड यूनिवर्स को भी यहाँ पे एक्सप्लोर किया जा सकता है. यूनिवर्स पे भी वॉच एक रखी जा सकती है. ओके, नाउ यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है? सन के लेयर्स के बारे में आपको जानना. तो अगर मैं सोलर लेयर की बात करूँ ना, तो दो टाइप की सोलर लेयर होती है. एक तो है इंटीरियर, जैसे हमारा अर्थ का इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है, वैसे सन का भी इंटीरियर और एक्सटीरियर होता है. अभी सबसे इंटीरियर में अर्थ की है कोर. कोर में सबसे इंपॉर्टेंट प्रोसेस कौन सा होता है? न्यूक्लियर फ्यूजन. साइंस में आपने पढ़ा होगा कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है सन में, दैट इज थ्रू द न्यूक्लियर फ्यूजन. नाउ अगर साइंस के आपको बेसिक कंसेप्ट कवर करने हैं तो मैं कुछ बुक्स को टैग कर दूंगा रिलेटेड टू साइंस, जहाँ से आप टॉपिक्स को क्लियर कर सकते हो. बहुत अच्छी बुक्स हैं. नेक्स्ट इज अबाउट द सेकेंड लेयर, दैट इज द रेडिएटिव जोन. रेडिएटिव जोन में क्या प्रोसेस होता है? तो फोटोन का रेडिएशन होता है थ्रू द रेडिएटिव जोन. द थर्ड जोन इज द कन्वेक्शन जोन, कन्वेक्टिव जोन. अब कन्वेक्टिव जोन में क्या होता है कि कन्वेक्शन करंट्स मूव करते हैं. कन्वेक्शन करंट के बारे में पता होगा आपको अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी होगी कि हमारे अर्थ के मेंटल में भी कन्वेक्शन करंट मूव करते हैं. एंड इससे रिलेटेड एक थ्योरी भी है, दैट इज द कन्वेक्शनल करंट थ्योरी. एक्सटीरियर की बात करें तो एक्सटीरियर में जो सन का एटमोसफियर होता है,
सबसे पहला इसमें जो लेयर होती है दैट इज द फोटोस्फेयर, नेक्स्ट इज द क्रोमोस्फेयर एंड द आउटर मोस्ट लेयर इज द सन्स कोरोना। जो सोलर विंड्स होती है ना, ये सन के कोरोना से ही इमर्ज होती हैं। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ ये जो पंच मिशन है दैट हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द नासा, दिस इज देयर टू स्टडी द सोलर विंड ओनली एंड द आउटर एटमॉस्फेयर। एंड सोलर विंड कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ये कोरोना से होती है, सन के कोरोना से होती है। ओके, समझ में आ गया? अब आपको मेरे हिसाब से इसमें इशू नहीं होना चाहिए, मैंने आपको स्टैटिक भी यहाँ पे बता दिया है। Next is, what is the name of the AI model launched by NASA and IBM for the space weather forecasting? So the name is Surya. Now NASA and IBM ने लॉन्च किया है, स्टिल इसका नेम सूर्या है, सो ये नेम इंपॉर्टेंट है, ये नेम को आप ध्यान में रखना। Now another important thing is about various AI models. कुछ AI मॉडल्स जो 2025 में डेवलप हुए हैं एंड आपसे पूछ सकते हैं एग्जाम्स में। सबसे पहले तो आपको जेमिनाई के बारे में पता होगा, जेमिनाई इज ऑफ गूगल। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, चैट जीपीटी, चैट जीपीटी किस कंपनी का है? सो ओपन एआई का है, एंड ओपन एआई के फाउंडर कौन है? सैम अल्टमैन है। ठीक है। नो, अनदर एआई मॉडल जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज द डीप माइंड। डीप माइंड किसका है? दिस इज ऑल्सो ऑफ गूगल ओनली। नेक्स्ट है क्लाउड फोर, इसका नाम बहुतों ने सुना होगा और शायद बहुतों ने ना सुना हो। सो दिस इज ऑफ एंट्रोपिक। ठीक है। एंड लामा, लामा इज ऑल्सो ए आई मॉडल बाय मेटा। ओके, सो ये ध्यान रखना, ये जितने भी ए आई मॉडल्स मैंने बताया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर इज सूर्या। नेक्स्ट इज, विच इंस्टीट्यूट डेवलप द एडफेल्सिवैक्स मल्टी स्टेज मलेरिया वैक्सीन लाइसेंस्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग? तो इंडियन रिसर्च कंसोर्टियम ने ये वैक्सीन डेवलप किया है। नाउ दिस इज डेवलप्ड बाय द ICMR, दैट इज द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इन पार्टनरशिप विद द रीजनल मेडिकल सेंटर्स इन भुवनेश्वर, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया रिसर्च एंड द डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए ये जानना है कि मलेरिया जो है इट इज कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ। ठीक है, प्रोटोजोआ से ये कॉज होता है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ द पैरासाइट? द नेम इज प्लाज्मोडियम पैरासाइट। नाउ यहाँ पे अगर मैं बात करूँ सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, तो कोविड के टाइम में कोविशील्ड was the name of the vaccine that was made by Serum Institute of India. भारत बायोटेक की मैं बात करूं तो they produce कोवैक्सीन, it was the first indigenously produced vaccine. नेक्स्ट अगर मैं बात करूं एक और करंट अफेयर्स में आपको बताता हूं यहाँ पे। नाउ द नेम इज नेफीथ्रोमाइसिन। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज दिस इज द फर्स्ट इंडिजीनियसली मेड, मतलब कि, या इंडिजीनियस मतलब कि मेड इन इंडिया, दिस इज द फर्स्ट मेड इन इंडिया MDR इन्फेक्शन के लिए, दैट इज द मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट इन्फेक्शन के लिए यहाँ पे ये एंटीबायोटिक डेवलप किया है इंडिया ने। एंड ये फर्स्ट है इंडिया का, नेफीथ्रोमाइसिन इज इट्स नेम, एंड ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो इसके बारे में भी यू हैव टू नो। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, विच कंट्री अनवील्ड द गाजाप डिस्क्राइब्ड एज द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब? सो ये गाजाप जो था दिस वाज डेवलप्ड बाय टर्की। नाउ यहाँ पे कुछ और इंपॉर्टेंट, मैं डिफेंस सेक्टर में मैं कुछ और डेवलपमेंट्स आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये नाम याद रखना, पोसाइडन। सो व्हाट एक्चुअली इज पोसाइडन? सो दिस इज अ न्यूक्लियर पावर्ड ड्रोन, न्यूक्लियर पावर्ड अंडर वाटर ड्रोन, अंडर वाटर ड्रोन। एंड ये डेवलप किसने किया है? ये डेवलप किया है रशिया ने। रशिया ने एक और मिसाइल भी डेवलप की है जिसका नाम है बुरवेत्सनिक, तो ये भी नाम आप ध्यान में रखना। ओके, नाउ अभी रशिया के बारे में बता दिया मैंने, तो चलो नेटो के बारे में भी एक बताता हूँ। नेटो की एक न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज है, न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज है नेटो की, नाम क्या है? तो स्टेडफास्ट नून, स्टेडफास्ट नून इज द नेम ऑफ द न्यूक्लियर मिलिट्री एक्सरसाइज ऑफ द नेटो। एंड नेटो कब स्टैब्लिश हुआ था? 1949 में। ओके, समझ आ गया? आई नो कि हो सकता है कि जो कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन है वो ज़्यादा हो जाता हो, तो अगर वो ज़्यादा हो जाता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, फिर मैं लिमिटेड कंटेंट ही आपको दूंगा। ठीक है, बट अगर आप ओके हो तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो।
नेक्स्ट देखते हैं। ये एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दिया, वो पढ़ सकते हो आप वीडियो पॉज करके या पीडीएफ से, तो इशू नहीं है इसमें कोई। नेक्स्ट है, हु बिकेम द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू पायलट अ मिशन टू द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? सो दिस वाज शुभांशु शुक्ला। अभी शुभांशु शुक्ला तो इम्पॉर्टेंट हैं, ये तो हमने जान लिया, बट शुभांशु शुक्ला कौन से मिशन पे गए थे, नेम क्या था मिशन का? तो ये नेम था एक्सियोम 4। ओके, 18 डेज शुभांशु शुक्ला जी रहे थे, जो कि इंडियन एयरफोर्स में बहुत सीनियर पोस्ट पे भी हैं ना। इस मिशन में 4 और लोग गए थे। ओके ना, यहाँ पे पायलट थे शुभांशु शुक्ला, बट हु वाज द कमांडर? कमांडर वाज पेगी विटसन। पेगी विटसन ऑफ यूएसए, शी वाज द कमांडर ऑफ दिस मिशन, एंड 2 एडिशनल मिशन स्पेशलिस्ट ऑल्सो वेंट। सो टोटल 4 लोग गए थे। एंड कौन से रॉकेट पे गए थे? तो स्पेस एक्स का फैल्कन 9 रॉकेट है। ओके, इंपॉर्टेंट है। सो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग लेट अस सी हियर इज, what is the name of the virtual AI minister appointed by Albania for public procurement? So the name is Diela. ओके ना, यहाँ पे सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए जानना कि ये एआई मिनिस्टर कौन से कंट्री ने अपॉइंट किया है। इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि ये किस वर्क के लिए किया है। सो दिस इज फॉर द पब्लिक प्रोक्योरमेंट। ओके, नाउ दिस द नेम इज डिएला। एंड अगर मैं अल्बेनिया की बात करूं तो अल्बेनिया की कैपिटल क्या है? तो द कैपिटल इज तिराना। एंड करेंसी क्या है? तो अल्बेनियन लाख, और अल्बेनियन लेक भी बोलते हैं इसको, लेक। दिस इज द करेंसी ऑफ अल्बेनिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच कंपनी लॉन्च द नैनो बनाना AI फोटो एडिटर इंटीग्रेटेड इनटू द जेमिनाई ऐप? मैंने बताया आपको जेमिनाई गूगल का है, सो दिस इज हैज बीन डेवलप्ड बाय गूगल। नेक्स्ट इज विच स्टेट लॉन्च द कंट्रीज फर्स्ट ट्राइबल जीनोम सीक्वेंसिंग प्रोजेक्ट? तो ये इज दिस इज गुजरात। नाउ ट्राइब्स आर वेरी इंपॉर्टेंट इन इंडिया। तो लार्जेस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन कौन से स्टेट में है? सो ये मध्य प्रदेश में है। लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है? तो दीज आर दी भील्स। सेकेंड लार्जेस्ट कौन है, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ट्राइब्स के अलावा यहाँ पे PVTGs आर वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी एंड स्टेट पीएससी बहुत क्वेश्चन पूछते हैं इसमें से। तो PVTGs आर दी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। टोटल 75 है ये, 18 स्टेट्स एंड 1 UT में है, 1 यूनियन टेरिटरी में। और एक ये यूटी कौन सी है? ये है अंडमान एंड निकोबार। ओके, तो इतनी इन्फॉर्मेशन बहुत है आपके लिए, ठीक है? इतना भी एटलीस्ट पता होगा तो यू विल बी एबल टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। What is the name of the semi-high speed rail service inaugurated between Jayanagar and Patna in Bihar? So this is for the AED examination. This is the Namo Bharat Rapid Rail. Now RRTS भी है, Rapid रीजनल ट्रांसपोर्ट सर्विस, ये दिल्ली एंड मेरठ के बीच में है। ओके, सो ये आपको ये भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द फीस्ट सॉफ्टवेयर फॉर स्ट्रक्चरल एनालिसिस अनवील्ड एट IIT हैदराबाद? सो ये इसरो VSCC विच इज हैदराबाद बेस्ड, इन्होंने ये डेवलप किया है। नेक्स्ट देखते हैं। विच कंट्री स्पेस एजेंसी शट डाउन द गिया स्पेस टेलीस्कोप इन 2025? सो ये यूरोपियन स्पेस एजेंसी का था, यहाँ पे इन्होंने इसको शट डाउन किया है, इस स्पेस टेलीस्कोप को। नासा की बात करें तो नासा से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट अकॉर्ड है, दैट इज द आर्टेमिस अकॉर्ड। ओके, आर्टेमिस अकॉर्ड। नाउ ये आर्टेमिस अकॉर्ड, दिस इज रिलेटेड टू स्पेस। एंड अभी 54th कंट्री विच हैज ज्वाइंड दिस आर्टेमिस अकॉर्ड इज बांग्लादेश। ओके, नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं बताऊं, तो अगर मैं जाक्सा की बात करूं, दैट इज द जापानीज स्पेस एजेंसी, जाक्सा एंड इसरो इज गोइंग टू लॉन्च द ल्यूपेक्स मिशन। ल्यूपेक्स मिशन कहाँ के लिए होगा? मून के लिए होगा, विच इज ऑल्सो नोन एज द चंद्रयान 5 मिशन। क्लियर है? ये भी समझ में आ गया। सो नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ द डीप सी सबमर्सिबल इंडिया प्लान्स टू लॉन्च बाय 2026? सो द नेम इज मत्स्य 6000। ओके, मत्स्य 6000 नाम क्यों है? क्योंकि इट इज एबल टू डाइव कितना? तो 6000 मीटर्स तक ये डाइव कर सकती है। Now, which company developed the Majorana 1, a quantum chip used using the topological qubits? So this is has been developed by Microsoft.
ओके, एम से मजराना, एम से माइक्रोसॉफ्ट, एंड ये यूपीएससी 2025 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, अगर मैं आयरन वुड की बात करूं तो आयरन वुड चिप ये डेवलप रिसेंटली की है गूगल ने। ओके, ना इंडिया ने भी अभी एक अपना सेमीकंडक्टर डेवलप किया है, नाम क्या है ये मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताना। अब जो क्वांटम टेक्नोलॉजी है ना, वो बेसिकली क्यूबिट्स क्यूबिट्स होते हैं, या तो जीरो में एक्सप्रेस या वन में एक्सप्रेस, ठीक है। एक तो क्यूबिट का कंसेप्ट होता है, एक क्वांटम एंटेंगलमेंट का कंसेप्ट होता है। तो इतना ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जब मैं यूपीएससी की सीरीज़ लेके आऊँगा ना, तो मैं ये क्यूबिट इंटेंगलमेंट ये सारा कुछ मैं उसमें एक्सप्लेन कर दूंगा। अभी के लिए इतना इज इनफ फॉर योर वन डे एग्जामिनेशन। Now, which country launched the Tianwen 2 mission to explore an asteroid and a comet? So the name is किसने इंट्रोड्यूस किया Tianwen? So ये है चाइना। अब आपको पता होगा कि चाइना इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। तो चाइना ने अपने खुद का स्पेस स्टेशन लॉन्च किया है, तो नाम क्या है इसका? दिस इज़ दी तियांगोंग। एंड तियांगोंग का इंग्लिश में पता है क्या मतलब होता है? मतलब होता है हेवनली पैलेस, ठीक है। एंड यही पे बात करते हैं इंडिया की। इंडिया भी एम कर रहा है BAS लॉन्च करने का, दैट इज़ द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। टारगेट कब का है कि अपना स्पेस स्टेशन इस्टेब्लिश करना है बाय द ईयर 2035। अब ये जो टाइनमेन 2 मिशन है, ये एक एस्टेरॉयड है कामो ओलेवा, यहाँ पे जाएगा एंड ये स्टडी करेगा। ओके, नाउ एस्टेरॉयड के बारे में पता होना चाहिए, बेसिक ज्योग्राफी है, मैं थोड़ा बता देता हूँ आपको स्टैटिक यहाँ पे। एस्टेरॉयड के बारे में पता होना चाहिए, इट इज़ फाउंड बिटवीन द मार्स एंड जुपिटर, एंड कॉमेट जो मिलते हैं वो क्यूपियर बेल्ट में मिलते हैं, दैट इज बियॉन्ड नेपच्यून, ठीक है। सो ये बेसिक है, पता होना चाहिए आपको। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द इंडिजीनियस काउंटर ड्रोन सिस्टम टेस्टेड बाय इंडिया इन मई 2025? सो दिस इज द भार्गवास्त्र, ठीक है। नेक्स्ट है which Indian institute is nominated to host a UN Center for Excellence in Artificial Intelligence? ये है IIT मद्रास, and it is also the first ranked यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ कॉलेज और कॉलेज यू कैन से इन इंडिया फ्रॉम द पास्ट 8 years। IIT मद्रास इज एट द टॉप मोस्ट पोजिशन। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द बिजनेस लाइन चेंज मेकर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर स्ट्रेटेजिक डिफेंस टेक्नोलॉजीज? सो दिस हैज़ बीन गिवन टू DRDO। अब आपको पता होना चाहिए DRDO इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1958 में। एंड इसरो कब इस्टेब्लिश हुआ था? 1969 में। कौन से दिन? तो 15 अगस्त के दिन। ओके, next is what is the name of the AI tool launched by the Ministry of Panchayati Raj for Gram Sabhas? So this is the Sabhasar. Okay, जो इस टूल का काम क्या है? What is the main work? The main work is to transcribe and translate the ग्राम सभा recordings. Now यहाँ पे ग्राम सभा इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि पता होना चाहिए आपको, दिस इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। थोड़ा सा पॉलिटी बता देता हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। नाउ जैसे ही मैं अगर बात करूं तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आपको याद आ जाना चाहिए, जो कि 1993 में पास हुआ था। इसमें क्या था कि 3 tier सिस्टम है इंडिया के ग्रास रूट लेवल पे, दैट इज द ग्राम पंचायत एट द लोएस्ट लेवल, पंचायत समिति एट द इंटरमीडिएट लेवल, एंड जिला परिषद एट द टॉप मोस्ट लेवल, ठीक है। एंड अगर मैं म्यूनिसिपैलिटी की बात करूं तो म्यूनिसिपैलिटी इज ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। कैसे मिला था स्टेटस? 74th अमेंडमेंट एक्ट से स्टेटस मिला था, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था टू द म्यूनिसिपैलिटीज एंड द अर्बन लोकल बॉडीज। ओके, नेक्स्ट इज विच स्टेट इनॉग्रेटेड द फर्स्ट इंडियाज फर्स्ट सेमीकंडक्टर इनोवेशन म्यूजियम? सो ये तेलंगाना हैदराबाद में इनॉग्रेट हुआ है। Next is which rocket was used for ISRO's 100th launch mission carrying the NVS, that is the NVS satellite. So ये GSLV F-15 में ये लॉन्च हुआ था। ना यहाँ पे आपको पता होना चाहिए अबाउट द रॉकेट्स दैट द इसरो यूज, ठीक है। सबसे पहला तो PSLV है, दैट इज द पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। अब ये PSLV के थ्रू जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट होती है ना, इनको लॉन्च किया जाता है, या तो जो पोलर ऑर्बिट करने वाली सैटेलाइट होती हैं उनको लॉन्च किया जाता है, और जो लो अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट्स रहती हैं अराउंड 500 किलोमीटर्स तक, उनको लॉन्च किया जाता है, ठीक है। GSLV ऑन द अदर हैंड रेफर्स टू द जियोसिंक्रोनस
ट्रांसफर ऑर्बिट। अब एज इट्स नेम सजेस्ट कि ये ट्रांसफर ऑर्बिट है, तो इस ऑर्बिट से स्पेस में हमें जो भी सैटेलाइट्स को भेजना होता है वो हम जीटीओ से भेजते हैं। जियो सिंक्रोनस ट्रांसफर ऑर्बिट अराउंड 36,000 किलोमीटर के हाइट पे होती है। एंड जनरली जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट होती है ना, और डीप स्पेस में जो सैटेलाइट्स भेजी जाती हैं वो जीएसएलवीज के थ्रू भेजी जाती हैं। तो ये मैंने थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दिया यहाँ पे रेफरेंस के लिए, समझ में आ गया होगा आई गेस आपको। Next is, what is the name of the Indian Army's new research cell inaugurated at IIT Madras? So ये नेम है अग्निशोध। नेक्स्ट है, विच कंट्री अनवील द ब्लू वीज़ा फॉर सस्टेनेबिलिटी लीडर्स? सो ये यूएई ने इंट्रोड्यूस किया है। अब इन एडिशन टू दैट सऊदी अरेबिया इज इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? ई स्पोर्ट्स 2027 यहीं पे कंडक्ट होगा। एंड इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कल की क्लास में मैंने करवाया था, ठीक है? कितनों को याद था ये बताना मुझे कमेंट सेक्शन में। नेक्स्ट देखते हैं, विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू डेवलप द हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप्स? सो दिस इज टाटा स्टील। एंड फर्स्ट ऑटोमोबाइल कंपनी टू मेक अ हाइड्रोजन कार वॉज Hyundai। Hyundai ने बनाई थी पहली हाइड्रोजन कंप्लायंट पाइप। अब इंडिया की हाइड्रोजन पॉलिसी भी है, एंड हाइड्रोजन इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। ग्रीन हाइड्रोजन होती है, पिंक हाइड्रोजन होती है, ब्लू हाइड्रोजन होती है, मेजेंटा हाइड्रोजन होती है। ये सारा कुछ हम कवर करेंगे जब मैं ना यूपीएससी सेंट्रिक करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आऊँगा ना, वहाँ पे हम फोकस करेंगे इन सारे पॉइंट्स को बहुत डिटेल में। नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज फर्स्ट इंडिजीनियस diving support vessel commissioned in 2025? So the name is INS निस्तर। अभी आपको ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, बट मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ यहाँ पे। एक चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, इस प्रोजेक्ट का नाम याद रखना, प्रोजेक्ट 75। अब ये क्या है? प्रोजेक्ट 75 इज अ प्रोजेक्ट ऑफ द इंडियन नेवी, जिसमें इंडियन नेवी 6 सबमरीन बनाएगा जो कि डिफरेंट क्लास की होंगी, ठीक है? 6 डिफरेंट क्लासेस ऑफ सबमरीन बनाएगा। कौन कौन सी है? तो कलवारी क्लास, देन देयर इज खंडेरी, और कौन सी थी? कारंज, फिर एक वेला थी, फिर एक वगीर थी, फिर एक वाघशीर थी। अब ये मैंने आपको क्यों बताया? क्योंकि अभी रिसेंटली कुछ दिनों पहले, 3 to 4 days, 2 दिन पहले मेरे हिसाब से, द प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, शी विजिटेड आईएनएस वाघशीर, ठीक है? आईएनएस वाघशीर क्या है? आईएनएस वाघशीर इज अ न्यूक्लियर पावर्ड अंडरग्राउंड, ये दिस इज अ सबमरीन, अंडर वाटर सबमरीन, ठीक है? सो अभी विजिट किया है इन्होंने, सो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये ध्यान में रखना आप, ओके ना। इसके अलावा एक आईएनएस गुलधर भी न्यूज़ में है। अब ये क्या है? आईएनएस गुलधर जो है, इसमें फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा, फर्स्ट अंडर वाटर म्यूजियम। एंड ये कहाँ बनेगा? ये बनेगा महाराष्ट्र में, ठीक है? इस शिप पे अंडर वाटर म्यूजियम बनेगा। तो आई होप ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, विच एक्सटिंक्ट एनिमल वॉज डी एक्सटिंक्टेड बाय द कोलोसल बायोसाइंसेज इन अ क्लेम्ड ब्रेक थ्रू? सो दिस इज द डायर वुल्फ, ओके ना। अगर मैं नेशनल उसकी बात करूं, सिंबल की बात करूं यूएसए की, वो भी अभी डेजिग्नेट हुआ है। किसको दिया गया है नेशनल बर्ड? बाल्ड ईगल को। Now, what is the name of the new high altitude research station inaugurated in Jammu and Kashmir? So इसका नाम है हाई एल्टीट्यूड एटमॉस्फेरिक एंड क्लाइमेट रिसर्च स्टेशन। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ आपको, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब ये तो क्लियर हो गया। इसके अलावा अब ना मिशन होप बहुत इंपॉर्टेंट है। अब 2 मिशन होप है, कंफ्यूज मत होना। एक तो है यूएई का मिशन होप, विच इज द अरब वर्ल्ड फर्स्ट मिशन टू स्टडी द मार्स प्लैनेट को स्टडी करने के लिए अरब कंट्री का, दैट इज यूएई का फर्स्ट मिशन है। सेकेंड मिशन होप जो है वो इसरो ने कंडक्ट किया है। तो कहाँ कंडक्ट किया है? तो ये कंडक्ट किया है तसोकार वैली इन लद्दाख। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि जो इसरो ने होप मिशन कंडक्ट किया है ना, उसका फुल फॉर्म है हिमालयन, इसको नोट कर लेना, ओके? हिमालयन आउटपोस्ट फॉर प्लानिटरी एक्सप्लोरेशन। अब इसका रिलेशन क्या है?
मैंने आपको बताया था इंडिया इज गोइंग टू एस्टैब्लिश द भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बाय 2035। सो ये एक स्पेस एनालॉग मिशन है टू स्टिमुलेट द कंडीशन, ठीक है, स्पेस की कंडीशंस को स्टिमुलेट करने की कोशिश किया गया है इन लद्दाख। सो ये मिशन होप, दोनों मिशन होप जो हैं कंफ्यूजन वाले वो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द चेक क्यू वाइजर एंड AI ड्रिवन क्रेडिट कार्ड एक्सपर्ट। सो ये हैज बीन लॉन्च्ड बाय वाइजर। Now, which country launched the biomass mission to study the Earth's forest? So ये यूरोपियन स्पेस स्टेशन ने लॉन्च किया है बायोमास मिशन। अब व्हाट एक्चुअली इज बायोमास पता होना चाहिए, इन्वायरमेंट का पार्ट है अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो बायोमास इज एक्चुअली एन ऑर्गेनिक मटेरियल। अब ऑर्गेनिक मटेरियल किस चीज़ का बना होता है? प्लांट्स का, एनिमल का, वेस्ट का। ओके, एंड दिस इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। आप इसे चाहे हीट जनरेट करो चाहे आप फ्यूल जनरेट करो, ओके, CNGs वगैरह होता है इसी से प्रोड्यूस होता है। ओके, सो ये बायोमास है। सो ये मिशन का काम क्या है? इसमें लगे हैं पी बैंड रेडार। अब ये पी बैंड रेडार क्या करेंगे? वो ग्लोबल फॉरेस्ट, जितने भी फॉरेस्ट हैं अर्थ में हमारे, वो ग्लोबल फॉरेस्ट को मैप करेंगे एंड बायोमास का पता लगाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। Next is what is the name of the hypersonic missile successfully tested by India achieving the March 6? Now what is the speed of sound? 343 meter per second. अब March 3 कितनी स्पीड होती है? दिस इज अराउंड 5800 किलोमीटर्स पर आवर। सो ये ध्वनि है। दिस इज इंडियाज फर्स्ट हाइपरसोनिक मिसाइल। नाउ अभी इंडिया ने अग्नि 5 मिसाइल भी टेस्ट किया है। नाउ दिस इज एन IRBM, ठीक है, दैट इज द इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है एंड ये न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल है। ये भी अभी टेस्ट किया है इंडिया ने। ओके, सो ये भी आपको ध्यान में रखना है। ये ध्वनि तो यहाँ से क्लियर हो ही गया होगा। नेक्स्ट इज विच कंपनी सक्सेसफुली टेस्टेड अ रीयूजेबल वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग VTOL रॉकेट इन जापान। तो ये होंडा रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन्होंने ये टेस्ट किया है। Which Indian state became the first to implement Aadhaar-based facial authentication for PDS? ये हिमाचल प्रदेश है। In addition to that, Kerala has become the first digitally literate state under the Digi Keralam mission. आधार किसके अंडर आता है? UIDAI के अंडर आता है, ये भी पता होना चाहिए। ओके, तेलंगाना का भू भारती पोर्टल ध्यान में रखना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ई गवर्नेंस। ठीक है। एंड हैदराबाद की कैपिटल क्या है? अमरावती है। तेलंगाना की हैदराबाद है। ओके, नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द नेम ऑफ इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम टेस्टेड बाय DRDO ऑल्सो कॉल्ड द सुदर्शन चक्र। नाउ दिस इज द IAWS। अभी IAWS क्या है? दिस इज द इंटीग्रेटेड एयर डिफेंस वेपन सिस्टम ऑल्सो नोन एज द सुदर्शन चक्र। इसमें S-400 भी है, इसमें आकाश भी है, इसमें आकाश प्राइम भी है, इसमें पिनाका भी है। जितने भी मल्टी लेयर डिफेंस सिस्टम हैं इसको बोला गया है सुदर्शन चक्र। ठीक है, बेसिकली इट इज नोन एज दी IADWS। नेक्स्ट है विच कंट्री साइंटिस्ट सक्सेसफुली ट्रांसम्यूटेड लेड इनटू गोल्ड एट द लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर। अब ये लार्ज हाइड्रोन कोलाइडर क्या है? हिग्स बोसन, सर्न में है। कहाँ पे है सर्न? तो फ्रांस में है। इंडिया भी इसके डेवलपमेंट का एक मेंबर है। जब PM अभी फ्रांस के विजिट पे गए थे एंड उन्होंने फ्रांस में जाके क्या किया था? एम्बेसी ओपन की थी। कहाँ ओपन की थी? तो मार्सिली में। मार्सिली इज अ प्लेस, हो सकता है प्रोनाउंसिएशन गलत हो, सो आई एम सॉरी फॉर द प्रोनाउंसिएशन, बट यहाँ पे एम्बेसी यहाँ पे ओपन की थी PM ने। उसके बाद वो सर्न में भी गए थे। एंड मार्सिली इज इम्पॉर्टेंट क्यों? बिकॉज एक IMEC है, दैट इज इंडिया मिडल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, सॉरी IMEC नहीं है, INSTC है। ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको कनेक्ट करने किया जाएगा। ओके, यहाँ पे अलग अलग पोर्ट्स को कनेक्ट किया जाएगा जिसमें फ्रांस का मार्सिली पोस्ट भी है, पोर्ट भी है। ओके, व्हाट इज द नेम ऑफ द AI न्यूज एंकर इंट्रोड्यूस्ड बाय असम? सो दिस इज अंकिता।
Which satellite did India launch to strengthen the border surveillance with SAR capabilities? SAR मतलब क्या है? Synthetic Aperture Radar. So this is the Earth Observation Satellite 09. अभी एक important mission के बारे में पता होना चाहिए, that is the NISAR mission. NISAR jointly by the NASA and ISRO ये develop किया गया है. Okay, and this is also a synthetic mission with the synthetic aperture radar. Which company received approval to launch India's first private satellite internet using the GEO satellite? So this is the Anantha Technologies. Next is, what is the name of the new Antarctica Research Center, a research station launched for construction? तो ये जो है ना, दिस इज द मैत्री 2. अभी एक अंटार्कटिका ट्रीटी साइन हुई थी जिसमें कि ये डिक्लेयर किया गया था कि साइंटिफिक पर्पसेस के लिए अंटार्कटिका वुड बी केप्ट ओपन एंड इसको कभी न्यूक्लियर टेस्टिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा एंड इट विल ऑल्सो बी अ डीमिलिटराइज्ड जोन. तो ये अंटार्कटिका ट्रीटी कब साइन हुई थी, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना. Now, which Indian startup launched the Drishti multi-sensor Earth observation satellite? This is the Galax I. Next है, which country launched the Dror-1 advanced communication satellite? This is very very important. ये है हमारा इजराइल. अभी इजराइल का डिफेंस सिस्टम इज इन वेरी मच न्यूज़. तो कौन सा डिफेंस सिस्टम है? सी डोम डिफेंस सिस्टम है, आयरन डोम डिफेंस सिस्टम है. ये दोनों डिफेंस सिस्टम हमारे इजराइल के हैं. सो दिस इज इम्पॉर्टेंट. टर्की के बारे में आपने देखा भी, गाजाप विच इज़ द मोस्ट पावरफुल नॉन न्यूक्लियर बॉम्ब. गाजाप ये डेवलप किसने किया था? टर्की ने किया था. अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा ये. नेक्स्ट देखते हैं. व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट इंडियन बॉर्न चीता टू रीच एडल्टहुड एट द कूनो नेशनल पार्क? अब ये नेम है मुखी. ओके, ना फर्स्टली चीता कहाँ से लाए गए थे? नमीबिया से लाए गए थे. एंड एक बात यहाँ पे ध्यान रखना, चीताज दो टाइप के हैं. एक तो है अफ्रीकन चीता और एक है एशियाटिक चीता. अभी एशियाटिक चीता जो है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है एंड ये सम पोर्शंस ऑफ ईरान में पाए जाते हैं. तो जो चीता लाए गए ना इंडिया, वो अफ्रीकन चीताज थे, एशियाटिक चीता नहीं है. वो ध्यान में रखना, ये कंफ्यूज हो सकते हो आप. ओके, नेक्स्ट देखते हैं. Which missile did India successfully test fire with the MIRV technology under mission Divyastra? So this is the Agni 5. अगर मैंने अभी आपको अभी just बताया. Okay, this was the mission Divyastra. Next है, which state inaugurated the first digital nomad village? So this is Sikkim. कौन सा है? Yaktin village. Yaktin is the name of the village. What is the name of the secure 5G based communication system showcased by the Indian Army? So this was Project Sambhav. And ये Project Sambhav कब यूज़ किया था? ये यूज़ किया था ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे. ओके, नेक्स्ट है हमारा, विच वायरल डिजीज was classified as group 1 carcinogen by WHO's IARC. अब carcinogen means those which cause the cancer disease. हेपेटाइटिस डी को यहाँ पे डिक्लेयर किया गया है carcinogen because it causes the cirrhosis. Cirrhosis is a disease that is related to liver. Okay, now अभी हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस डी, all of these are virus. Human papillomavirus, this is also caused by a virus. Now अगर मैं आपको ये बताऊं कि some of the disease that are caused by bacteria, अगर इनके नाम मैं बताऊं, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बैक्टीरियल डिसीजेस में आ जाएगा हमारा टाइफाइड, देन आ जाएगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस, देन आ जाएगा हमारा कॉलेरा, देन आ जाएगा हमारा सिफिल्स. These diseases are the example of the diseases that are caused by bacteria. What is the name of the massive solar project announced by Reliance in Kutch? So this is the Dhirubhai Ambani Green Energy Giga Complex. ये कच्छ में यहाँ पे
कंस्ट्रक्ट होने वाला है। विच कंट्री ऑफिशियली रिकॉग्नाइज द तालिबान रिजाइम इन अफगानिस्तान, ये रशिया, ये पता नहीं किधर से आ गया क्वेश्चन, ओके कोई नहीं। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द त्रिनेत्र हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क फॉर सुपर कंप्यूटर, तो ये CDAC ने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया है, विच इज़ एन इंडिजीनियस हाई स्पीड कम्युनिकेशन नेटवर्क टू इनहेंस सुपर कंप्यूटर नोड कनेक्टिविटी। अब अगर मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे बताऊँ, तो इंडिया का ऐरावत इज़ द फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर, ओके। ऐरावत के पहले परम सीरीज़ के जो सुपर कंप्यूटर्स थे ये यहाँ पे थे। इसके बाद में परम बुद्धा इज़ अ सुपर कंप्यूटर, ये पटना में इंस्टॉल किया गया है। सो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। ऐरावत इज प्रेजेंटली इज इंडियाज फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर। Now, what is the name of the indigenous large language model LLM being developed by Sarvam AI? So this is the Sarvam Large. Now, which space agency Psyche mission is studying a metal rich asteroid? So ये है नासा का, ओके। नेक्स्ट है विच मिशन विल चाइना लॉन्च टू रिटर्न सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड कामो ओलेवा, सो ये हमारा ताइनमेन 2 मिशन है। इसके अलावा अगर मैं बात बताऊँ ना, हायाबुसा जो है ये जापान का एक मिशन है, एंड ओसिरिस रेक्स एक मिशन था जो कि बेनू एस्टेरॉइड से सैंपल्स कलेक्ट करके यहाँ पे वापस आया था। सो ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ AI पावर्ड टूल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ग्राम सभास, दिस इज द सभासार। फुल्ली डिजिटली लिटरेट स्टेट ऑफ इंडिया इज केरला, ये हमने देख लिया यहाँ पे। नेक्स्ट इज द व्हाट इज द नेम ऑफ द रीयूजेबल रॉकेट प्रोटोटाइप टेस्टेड बाय होंडा, सो द नेम इज रीयूजेबल वीटोल। अब मुझे यहाँ पे ना आपको वीटोल बताना था, विच इज द वर्टिकल लैंडिंग एंड वर्टिकल टेक ऑफ, मतलब वर्टिकली वो टेक ऑफ भी कर सकता है, वर्टिकली लैंड भी कर सकता है। वीटोल रॉकेट्स बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि ये मिलिट्री टैक्टिक्स में अब यूज़ हो किए जा रहे हैं, ओके। नाउ अभी रिसेंटली इसका यूज पता है कहाँ पे देखने को मिला है? देयर वाज एन ऑपरेशन दैट वाज नोन एज ऑपरेशन स्पाइडर वेब। अब ये जो ऑपरेशन स्पाइडर वेब था ना, दिस वाज कंडक्टेड बाय यूक्रेन अगेंस्ट द रशियन मिलिट्री सेटलमेंट्स, ठीक है। सो दिस ऑपरेशन इज ऑल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट। Next is which naval ship was commissioned as the last foreign built warship for Indian Navy? This was INS Tamal। ये रशिया से आने वाली लास्ट हमारी फॉरेन वारशिप है INS तमल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। केलिंग्राड इज इन प्लेस, केलिंग्राड इज अ प्लेस इन रशिया जहां से इट विल बी कमिंग टू इंडिया। Now, which country became the first to enact law against the AI generated child sexual abuse material? So this is UK. Next is name of the project launched by India to safeguard Amarnath Yatra. This is Operation Shiva. Next है which tech giant announced $15 billion investment for an AI data center in Andhra Pradesh. So ये अभी रिसेंटली गूगल ने अनाउंस किया है, ओके। कहाँ पे ये पोर्ट ये हब बनने वाला है? सो इंडिया के विशाखापट्टनम में। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ इंडियन नेवीज सेकंड ASW शैलो वाटर क्राफ्ट डिलीवर्ड इन 2025? दिस इज आंध्रुत, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। दिस इज अ शैलो वाटर क्राफ्ट। नाउ विच इंस्टीट्यूट डेवलप्ड अ बैक्टीरियल कॉकटेल टू कॉम्बैट सॉइल पॉल्यूशन? दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। अब IIT बॉम्बे इज ऑल्सो बीन इन न्यूज फॉर एन इंडिजीनियस कैंसर थेरेपी, इंडिजीनियस कैंसर थेरेपी रिलेटेड टू ब्लड कैंसर, और यू कैन कॉल ब्लड कैंसर एज ल्यूकेमिया। कौन सी है? तो नेक्स्ट कार 19 थेरेपी, ओके। इंडिजीनियसली डेवलप्ड ये टेक्नोलॉजी है, ये क्या कहते हैं ट्रीटमेंट का मॉड्यूल है, ये डेवलप किया है IIT बॉम्बे ने। इसके अलावा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ जो टाटा कैंसर इंस्टीट्यूट है, इन दोनों ने डेवलप किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ द फर्स्ट जीनोम एडिटेड राइस वेराइटी अनवील्ड बाय इंडिया? सो दिस इज DRR धान, दैट इज ऑल्सो नोन एज कमला, ठीक है।
किस टेक्नोलॉजी से इसको प्रोड्यूस किया गया है? दैट इज द क्रिस्पर Cas9। दीज आर द जीन एडिटर्स। पता होगा आपको। नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं अपकमिंग हमारी सीरीज कुछ कुछ मेरे ख्याल से विद इन अ मंथ मैं यूपीएससी से रिगार्डिंग करंट अफेयर्स की सीरीज लेके आऊँगा। इसमें हम सारे कंसेप्ट इतने डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है फिर। ओके। नेक्स्ट इज विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द ग्रीन ट्रांजिशन अलायंस इंडिया GTAI। सो ये डेनमार्क ने लॉन्च किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। क्यों है? बिकॉज इट एम्स टू इनहेंस द कोलैबोरेशन ऑन सस्टेनेबल एनर्जी। नेक्स्ट है what is the name of the humanoid robot to fly on the uncrewed Gaganyaan mission? So this is the Vyomitra। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहीं पे एक और अगर मैं बात करूँ एक और करंट अफेयर्स की, दैट इज़ अबाउट द ह्यूमनॉइड रेस और मैराथन। ये कंडक्ट हुई है बीजिंग में। बीजिंग चाइना में ये कंडक्ट हुई है। एंड दिस इज ऑल्सो द फर्स्ट ह्यूमनॉइड रोबोट रेस और which has been conducted in China. Next is again a very very important mission, that is the which country launched the Venera D mission to Venus? So ये रशिया ने लॉन्च किया है रिसेंटली। ओके, लॉन्च नहीं किया है, हालांकि वेनेरा डी मिशन अनाउंस किया है। एंड इट इज टारगेटेड टू लॉन्च बिटवीन 2034 एंड 2036। नेक्स्ट इज what is the name of the world's highest railway arc bridge inaugurated in Jammu and Kashmir? So this is the Chenab Rail Bridge. Next is which missile system was renamed as Gandiva by DRDO? Very very important again. So Astra Mark 3 has been renamed as Gandiva. Why? Because it is inspired by the Arjuna's bow. Next is which state declared Dhanush Kodi as the Greater Flamingo Sanctuary? ये तमिलनाडु ने अभी रिसेंटली डिक्लेयर किया है। इंपॉर्टेंट है इसलिए मेंशनड है। यहाँ नहीं होना चाहिए था, बट स्टिल एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, ह्यूमन एरर है। सो आई थिंक दैट you can cope up with that. Next is which country hosted the 23rd regional meeting on chemical weapons convention? So ये इंडिया ने होस्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट इज व्हाट इज द नेम ऑफ द स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट कंडक्टेड बाय इसरो? दिस वाज द स्पेडएक्स मिशन। एंड स्पेडएक्स मिशन क्यों किया था? लॉजिक को समझना। मैंने आपको बताया था भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडिया का टारगेट है इसको इस्टेब्लिश करना बाय द ईयर 2035। अब मुझे बताओ, स्पेस स्टेशन तो बन गया, यहाँ से रॉकेट जाके कनेक्ट भी तो होगा ना, तो कनेक्शन के लिए डॉकिंग भी तो होनी चाहिए। तो डॉकिंग होगी तभी तो स्पेस स्टेशन में हमारे लोग जा पाएंगे। तो ये स्पेडएक्स मिशन का एम ही वही था। ओके, एंड इंडिया सक्सेसफुली बिकम द फोर्थ कंट्री इन द वर्ल्ड टू सक्सेसफुली कंप्लीट द स्पेस डॉकिंग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं विच कंट्री बिकेम द 54th सिग्नेटरी टू द आर्टेमिस अकॉर्ड? ये है बांग्लादेश। आर्टेमिस अकॉर्ड नासा का है और यू कैन सी यूएसए का, एंड इट इज रिलेटेड टू स्पेस। ठीक है, नाउ स्पेस से रिलेटेड एक लाइन है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द कार्मन लाइन। अब ये कार्मन लाइन क्या है? ये लाइन कहाँ पे है? तो ये इनविजिबल लाइन है और ये इमेजिनेटरी लाइन है विच सेज दैट 100 किलोमीटर्स के बियॉन्ड हमारा आउटर स्पेस स्टार्ट होता है। ओके, दिस इज द लाइन दैट डिफाइंस द आउटर बाउंड्री ऑफ द स्पेस। What is the name of the first private helicopter assembly line to be built in India? So ये टाटा एयरबस की लाइन है। ये कहाँ पे? मेरे ख्याल से ये गुजरात में it will be going to be constructed now। यहाँ पे एक असेंबली लाइन ब्रह्मोस की भी स्टैब्लिश अभी रिसेंटली की गई है यूपी में। ओके, तो ये भी ध्यान में रखना है आपको। Which state launched the Bio Happiness Center to promote sustainable agriculture? तो ये महाराष्ट्र agricultural universities are going to establish these biohappiness center on the MS Swaminathan's birth anniversary. The name of the longest wildlife overpass in India is situated in the Delhi Mumbai Expressway corridor.
Now, which company became the world's first to cross a 4 trillion market capitalization? This is Nvidia. Very very important. ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. Next is, what is the name of the Soviet spacecraft that entered the Earth atmosphere after 53 years? So this is Cosmos 482. Next is, which country launched the world's first traditional knowledge digital library? ये इंडिया ने लॉन्च किया है. ओके, टू आर्काइव द मेडिसिनल विजडम, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकते हैं आपसे, आपको पता होना चाहिए. Next is, which unit commissioned the first removable solar panel system between Indian Railways track? This is the BLW Varanasi. Next है, what is the name of a new new Earth observation satellite launched by India for the border surveillance? This is EOS-09. ठीक है, EOS-09 इज फॉर बॉर्डर सर्विलेंस. पूछ सकते हैं आपसे, ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकते हैं, ठीक है. दैट इज वाई दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट. नाउ, विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप द रिसोटो प्रोजेक्ट टू प्रोटेक्ट राइनोस? अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. सो this is the Wits University in South Africa. Now, how will be this protection to the rhinos be done? So this will be through the radioactive isotopes. अब राइनो की बात करें तो राइनो आर लार्जली फाउंड इन द काजीरंगा नेशनल पार्क विच इज़ इन असम. अगर मैं बात करूं डेंसिटी वाइज कि वन हॉर्न राइनोसोरस की लार्जेस्ट डेंसिटी कहाँ पे है, तो दिस इज इन दी पोबीतोरा. अब यहाँ पे काजीरंगा मत मार के आना, नंबर वाइज काजीरंगा है, बट डेंसिटी वाइज में बात करूँ तो पोबीतोरा नेशनल पार्क है, ये भी असम में है. एंड अगर मैं IUCN स्टेटस की बात करूं अबाउट दी वन हॉर्न राइनोसोरस, तो ये हमारी वल्नरेबल है. ओके, what is the name of the green nitrogen fertilizer innovation that won the Food Planet Prize? So this is the NitroCat. Okay, now green nitrogen fertilizer was developed using air, water and renewable electricity. Now, which country joined the NATO fuel pipeline networks, that is CEPS, after 25 years? So ये है पोलैंड. पोलैंड ने रिसेंटली ज्वाइन किया है द सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम CEPS. अब आपसे यहाँ पे क्वेश्चन दो कंटेक्स्ट में पूछ सकते हैं. एक तो नेटो के बारे में पूछ सकते हैं कि कौन सी कंट्री ने भी रिसेंटली CEPS को ज्वाइन किया है, या आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेंट्रल यूरोप पाइपलाइन सिस्टम ये किसके अंडर है, तो ये नेटो के अंडर है. और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछेंगे तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन तो बिल्कुल देंगे वो ऑप्शन में. आप यहाँ पे यूरोप देखोगे, ऑप्शंस में आप यूरोपियन यूनियन देखोगे, आप करेक्ट मार्क करके आ जाओगे. यहाँ पे आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है. नाउ, व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट 32 टीम क्लब वर्ल्ड कप होस्ट? सो दिस इज USA. नेक्स्ट इज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज लॉन्च द सभासार स्टार्टिंग इन विच स्टेट? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. सो ये त्रिपुरा में स्टार्ट होगा. Next is, name of operation launched to deport illegal immigrants after Pahalgam attacks was Operation Sindoor. Next is, which country unveiled the world's most beautiful airport terminal? That is the Yantai Penglai. So this is in China. Next है, name of the first Indian state to use facial authentication for PDS. ये है हिमाचल प्रदेश. Next है, which Indian city declared as the leopard capital of India? This is Bengaluru. Next है, what is the name of the solar observatory that captured the first solar flare kernel images? Very very important question. This is the Aditya L1 mission, इसरो का है ये. इन एडिशन टू दैट, मैं बात करूं अगर पार्कर सोलर प्रोब की, तो ये नासा का है. ओके, नेक्स्ट है, which organization developed the BIMCoin digital currency? This is the BIMSTEC, that is Birla Institute of Management and Technology. What is the name of first private satellite internet provider approved in India? This is Anantha Technologies. Next है हमारा, which country launched the Punch mission? USA. Next is, what does the term deep tech refer to in the context of startups? Important है यहाँ पे. So this deep tech refers to the advanced scientific and technological breakthroughs. Okay,
Next is according to the UNCTAD, what is the expected global market value of artificial intelligence by 2033? इस पॉइंट को आप अपने मेंस में भी कोट कर सकते हो और आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि अभी रिसेंटली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ग्लोबल मार्केट वैल्यू बताई गई है, ये किस एजेंसी ने यहाँ पे बताया था? सो जो यहाँ पे 4.8 ट्रिलियन डॉलर्स की एआई की मार्केट हैज़ बीन प्रपोज्ड. Now, which features characterizes the sixth generation fighter jets like proposed United States F-47? So these will be hypersonic and unmanned कैपेबिलिटीज, मतलब कि ज़रूरी नहीं है कि इसको मैन ही चलाए, ये सेल्फ ऑपरेटेबल भी हो सकते हैं. एआई इंटीग्रेशन होगा, हाइपरसोनिक स्पीड्स होगी एंड ऑटोनोमस ऑपरेशंस होगा. नाउ यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि F-47 यूएसए का, यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि ये सिक्स्थ जनरेशन एयरक्राफ्ट्स के फीचर्स हैं. बहुत इंपॉर्टेंट है ये, स्पेसिफिकली फॉर दोज प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी एग्जामिनेशन. वो पूछ सकते हैं, फंसा सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस में. Now, what do direct energy weapons use to degrade or destroy the target? So they use the concentrated electromagnetic or particle energy. Now these DEWs use energy beams rather than kinetic energy to engage the targets. So DEWs are related to the electromagnetic energy. Next है हमारा, which company claimed the world's first successful functional de-extinction using gray dire wolf pups? So the name is Colossal Biosciences. Next is, which country recently detonated a non-nuclear hydrogen bomb demonstrating a sustained heat output? So ये चाइना ने अभी डेटोनेट किया था. Now this bomb melts alloys without producing any radiation. Now how do hydrogen या thermonuclear bombs differs from the atomic bombs? So यहाँ पे दे यूज न्यूक्लियर फ्यूजन. हाइड्रोजन बॉम्ब्स जो हैं दे इन्वॉल्व फ्यूजन लाइट एलिमेंट्स, वेयर दैट द एटॉमिक बॉम्ब्स यूज न्यूक्लियर फ्यूजन. सो यहाँ पे ध्यान रखना, हाइड्रोजन बॉम्ब दिस इन्वॉल्व फ्यूजन एंड जो एटॉमिक बॉम्ब होते हैं दिस यूज न्यूक्लियर फ्यूजन. What is the specific purpose of the Google's Tensor Processing Unit TPU? So the work is to accelerate the machine learning task. Next is, what is the primary difference between a CPU and a GPU? So the GPU handles multiple tasks concurrently. Important है साइंस पॉइंट ऑफ द व्यू से, क्योंकि अभी GPUs बहुत ज़्यादा न्यूज़ में हैं, इन्हीं का यूज़ किया जा रहा है फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड ऑल. सो इम्पॉर्टेंट हो जाता है ये. Next is again question number 99, very important है. Now which spacecraft was used for FRAM-2 mission to observe the Earth polar region? अब ये FRAM-2 मिशन पता है SpaceX ने लॉन्च किया था, तो कौन सा स्पेसक्राफ्ट यूज किया होगा? ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट था. ओके, SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट एंड SpaceX का Falcon 9 भी एक एयरक्राफ्ट है, ये भी ध्यान में रखना. What is the function of the BAT EcoMon system? So it is a autonomous detection and analysis of BAT calls. It converts the ultrasonic echolocation into audible sounds and identifies species using AI. So it is related to bats, the same bats that are credited to spread the COVID-19 infection. Next is again, this is an important question. Now, by which year is India's first fast breed nuclear reactor expected to be commissioned? So 2020 by 2026 estimate किया गया है कि इसे commission कर दिया जाएगा. And कहाँ पे? तो कलपक्कम में. कलपक्कम it is going to be commissioned by 2026. Now, where has ISRO set up a Himalayan outpost for planetary exploration, HOPE analog mission? अब मैंने आपको इतना एडिशनल डेटा प्रोवाइड किया है कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आ गया, मैंने आपको बता भी दिया था, ये तसोकार वैली में है. नेक्स्ट इज, what is the name of ISRO's heaviest rocket intended for lunar mission by 2035? So the name of the rocket is Lunar Module Launch Vehicle, that is the LMLV. Very important है.
सो इसको आप ध्यान में रखना। What privacy information innovation did Stanford scientists introduce to brain computer interfaces? So, mental passwords. Now, this requires specific thoughts to unlock before decoding a user's mind. So, mental passwords का concept यहाँ पे आ चुका है. These are all of the developments. देखो साइंस हमारी कितनी डेवलप हो गई है कि मतलब माइंड जो है ना मेंटल पासवर्ड्स हमारे होंगे एंड उससे चीज़ें अनलॉक होंगी. Which state recently signed a deal with startup to build India's first hyperloop system? So ये महाराष्ट्र में है. Now Maharashtra partnered with TUTR Hyperloop to develop this high-speed transport technology. Next is, what is the range classification of Agni 5 missile test fired by India? So this is a IRBM, that is intermediate range ballistic missile. दिस इज अंडर द स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड ये जो है अग्नि 5 मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, दिस इज द सरफेस टू सरफेस मिसाइल. करेक्ट है. नेक्स्ट इज, हु इज द फर्स्ट इंडियन एस्ट्रोनॉट टू बोर्ड द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन? दिस इज शुभांशु शुक्ला इन द एक्सियो 4 मिशन. नेक्स्ट इज, which consortium won the proposal to build India's first fully indigenous commercial Earth observation satellite system? This is Pixel Space India. Okay, they won the in space proposal under a public-private partnership model. Next है, what is the target orbit altitude for India's Gaganyaan manned mission? So 400 किलोमीटर्स. मैंने आपको अभी बताया था कि ये सारा कुछ जो होता है ना ऑब्जर्वेशन वगैरह के लिए, ये लो अर्थ ऑर्बिट में होता है एंड इसकी जो रेंज होती है ना अराउंड 500 किलोमीटर्स होती है. तो अगर आपने ध्यान दिया होगा तो आप मार्क कर लोगे इसको सही. इसके लिए आपको ये करंट याद करने की ज़रूरत नहीं है, वो स्टैटिक का ही पार्ट है. एंड 35,786 किलोमीटर है ना, ये GTO है, जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट है. ओके मैंने आपको बताया था, मैंने राउंड अबाउट करके बताया था 36,000. तो नेक्स्ट इज, व्हाट इज द न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टारगेट सेट बाय इंडियाज न्यूक्लियर एनर्जी मिशन फॉर 2047? 100 गीगावाट्स की यहाँ पे टारगेट रखा गया है. व्हाट रिकॉर्ड डिड चाइनाज आर्टिफिशियल सन ईस्ट रिसेंटली सेट इन द फ्यूजन रिसर्च? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. क्या टारगेट सेट किया है? दैट इज प्लाज्मा ऑपरेशन फॉर 1000 प्लस सेकेंड्स. Now the machine maintained the steady state high confinement plasma at 100 million degree Celsius. So this is a great achievement that has been done by China. Next देखते हैं. Which country conducted the first detailed mapping of the moon's south pole? So किसने किया है डिटेल्ड मैपिंग? ये किया है चाइना ने. कौन से मिशन से? तो चैंग ईस्ट मिशन. इंडिया का जो हमारा चंद्रयान था ना, साउथ पोल पे लैंड किया था एंड जिस जगह पे लैंड किया था, दिस इज दैट पॉइंट इज नोन एज द शिव शक्ति पॉइंट. डिटेल्ड अगर मैं बात करूं मैपिंग की तो वो चैंग ई मिशन है चाइना का, जिसने this feast which has achieved this feast. Now in context of nuclear technology, what is a small modular reactor? Very important and conceptual question. So a reactor with capacity over 1000 megawatts. Okay. Next देखते हैं. When was the ISRO officially formed? ये तो मैंने बता दिया था आपको, 15th August 1969. Next is, how many whole genome sequences has the Genome India project made publicly accessible? So 10,000 genomes को publicly accessible यहाँ पे कर दिया गया है. Where is India's first national life science data repository IBDC located? Important है, very very important question. So ये है फरीदाबाद में. Next step, what distance was quantum state teleportation successfully achieved over the optical fiber optic cable recently? 30 kilometers. This is again important. Now, which country developed a quantum based atomic clock that loses less than 1 second in billion of years? Very very important. ये डेवलप किया है रिसेंटली अभी यूनाइटेड किंगडम ने. दिस टारगेट्स एक्सट्रीम एक्यूरेसी, बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली एक्यूरेट है ये.
Now, India recently became the fourth country to achieve which space technology milestone? Very, very important. अभी मैंने बताया था space docking, that is the SpaceX mission. नाम ही है इसका space docking. This is crucial for building space station. ये मैंने समझा दिया था आपको. Next is what is the mechanism used in the indigenous next car 19 therapy? मैंने अभी आपको बताया था next car 19 therapy आईआईटी बॉम्बे ने डेवलप की है एंड आईआईटी बॉम्बे के साथ टाटा इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया है. सो दिस इज गोइंग टू बी अ कार टी सेल थेरेपी. मैंने अभी बताया था आपको. अब ये कार टी सेल थेरेपी क्या करती है? सो इट मॉडिफाइज अ पेशेंट्स टी सेल टू रिकॉग्नाइज एंड किल द कैंसर सेल्स. ओके. लिम्फोसाइट होते हैं दो टाइप के बॉडी में. एक होते हैं बी लिम्फोसाइट, एक होते हैं टी लिम्फोसाइट. सो ये टी लिम्फोसाइट को टारगेट करता है एंड कैंसर सेल्स को डिस्ट्रॉय करता है. Next is what is the primary benefit of the active cooled scramjet combustor tested by the DRDL? So this is resistance to extreme flight temperatures. एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी है स्क्रैमजेट कंबस्टर इंजन्स में जो कि ज़्यादा ओवरहीट नहीं होता है ड्यूरिंग द लॉन्ग फ्लाइट्स. नेक्स्ट इज व्हाट कैन नैनोपोर टेक्नोलॉजी सीक्वेंस डायरेक्टली फ्रॉम बायोलॉजिकल सैंपल्स इन रियल टाइम. सो ये क्या करता है? न्यूक्लिक एसिड्स. It analyzes potential changes when molecules pass through the nanoscale holes. Now, how small are nanobubbles used in water purification technology? So, 70 to 120 nanometers. Now, neuromorphic devices are modeled after which biological process in human body? Important hai. So, this is pain habituation. These devices mimic how nociceptors detect and respond to the repeated stimuli over the time. So ये जो है वो पेन हैबिटुएशन से रिलेटेड है, इसको आप ध्यान रख सकते हैं. What is the purpose of a vacuum arc remelting furnace in aerospace manufacturing? So the aim is to purify the titanium based alloys. Now, which inscription algorithm is at serious risk from quantum computers beyond 2030? So this is Rivet Shamir Edelman. अब इसके डिटेल में नहीं जाना है. Okay, these are the supercomputer. These are the asymmetrical protocol, mathematical processing, language models हैं. तो इतना ही आपको जानना है इसके बारे में. Next is the NISAR satellite is a joint microwave imaging mission between which two agencies? ये भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि ये जो निसार मिशन है ये इसरो एंड नासा का है. Now most black holes are formed from the remnants of a large star after which event? So after a supernova explosion. When the large star dies, their cores collapse into a ultra dense black holes. Important है, conceptual question भी है, पूछा जा सकता है आपसे. Now, this question is very, very important. Which technology was used by Kashmir University to produce India's first gene-edited chip? So, CRISPR-Cas9. Next is which agency acts as the nodal implementation body for science and tech clusters in India? This is again important. कौन सी nodal agency है? This is the Office of the Principal Scientific Advisor. Why are fiber optic drones considered a game changer in modern warfare? Because they are resistant to electronic warfare. इनको जैम नहीं किया जा सकता है and that is why they are very much important. Next is again a very very important question. Question है हमारा what is the medical use of the FDA approved drug Lenkapavir? तो Lenkapavir का क्या use है? So this is for HIV prevention. Very much important. Very very important. Now a super solid is a rare state of matter that exhibits solid like structure and what? So frictionless flow. This is a super solid. Particles in a super solid move like a liquid with zero viscosity. What defines a transgenic organism? Transgenic organism में क्या होता है? तो ये इसमें होता है फॉरेन डीएनए सीक्वेंस फ्रॉम अनदर स्पेसीज. तो जहां आपको ट्रांसजेनिक नजर आए समझ जाना कि इस ट्रांसजेनिक स्पीसीज में किसी डिफरेंट या किसी फॉरेन स्पीसीज का डीएनए
डाला गया है। अब ये डीएनए का वो पार्ट डाला जाता है जो कि डिजायरेबल है, जो आप चाहते हो कि आपकी इस स्पीसीज में मिले। ठीक है। What do MIT's detect fakes method focus on to identify the deep fakes? So small intricate details will be analyzed through MIT's detect fake technology. Which battery technology is being promoted for long duration stationary energy storage? So vanadium redox flow batteries, इनका जो है यूज किया जा रहा है फॉर द लॉन्ग ड्यूरेशन स्टेशनरी एनर्जी स्टोरेज। Next is again an important question. What was the historic milestone reached by India's non-fossil fuel electric capacity in 2025? So 51%. Now India's share of installed capacity from non-fossil sources reached 51.1% by September 2025. Next is Project Cheetah is recognized as world's first intercontinental translocation of which type of animals? Large wild carnivores. Next question 139 is again very important. क्या क्वेश्चन है? The indigenous gene editing therapy बिरसा 101 targets which specific genetic disorder? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो ये टारगेट करेगा सिकल सेल डिजीज को। How does the TNPB protein tool compare to the Cas9 protein? So ये जो TNPB protein tool है, this is much smaller than Cas9 protein, which makes it easier to deliver into plant cells via virus. What is a unique feature does the GLO-Cas9 protein possesses? So it lights up during the gene editing. Now, what is the function of India's quantum security chip QSIP? Important question hai. What is the function of India's quantum security chip? So this is for providing quantum certified randomness for cryptography. This ensures defense against the cyber threats and future quantum attacks. How many qubits does India's first quantum computing chip developed by QPIAI have? So इसमें 25 qubit यहाँ पे है, जो कि डोमेस्टिक कंप्यूटिंग में दिस इज अ माइलस्टोन। नेक्स्ट है हमारा द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स वाज अवॉर्डेड फॉर द डिस्कवरीज इन विच फील्ड? So the Nobel Prize in Physics was awarded for the macroscopic quantum mechanical tunneling. Okay. Next है which wavelengths can India Space Observatory Astrostat study simultaneously? So X-ray, ultraviolet and optical rays. Multiple wavelengths across the radiomagnetic spectrum, this can be observed. What is the current status of world's largest neutrino detector as of 2025? So this has been successfully activated. Next है in which city is the 2nm semiconductor chip being designed in India for the first time? This is a very important question. So ये डिजाइन हो रहा है बेंगलोर में। Next है what is the primary function of biofoundry facility? So the primary function is automated design and optimization of engineered organisms. Now, which mission did India and Japan agree to collaborate on for lunar explorations? This I have told you, this is the Chandrayaan 5. That is the joint lunar polar exploration. Now, with this, I have completed and we are done with our science and tech wala portion. Now, in the next lecture, we will finish our economy wala portion. So, thank you for watching this video. अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो do consider to like this video. कमेंट करके आप बता सकते हैं वीडियो कैसी लगी. And thank you very much for watching this video and keep studying.